नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। जून के महीने और राशियों का हाल आप तक पहुँचाने जा रहे हैं और राशियाँ क्या कह रही हैं कि जून के महीने को आपने कैसे व्यतीत करना है, कैसे बहुत इजी तरीके से अपने जून के महीने को आपने अच्छा सा बना लेना है ताकि इसकी गूंज आपको दिसंबर तक मिले। चलिए जून के महीने की राशिफल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आपकी पहली राशि एरीज यानी मेष राशि की। अब एरीज की बात करते हैं तो इनके स्वामी मंगल होते हैं और मंगल जब अपनी राशि में जाते हैं, स्व राशि में जाते हैं तो रोचक योग बनाते हैं। तो रोचक योग बना रहे हैं मंगल अपनी स्व राशि में जाकर के। और ये जो इनका गोचर ट्रांजिट, जो इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला बन रहा है। 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल मेष राशि में ही रहने वाले हैं और आपको देने वाले हैं खूब सारे लाभ। क्योंकि जब हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो पहले भाव के स्वामी होते हैं, यानी पहली राशि के स्वामी, और फिर अष्टम भाव यानी 8वें भाव के स्वामी हो जाते हैं ये मंगल। पहली राशि के स्वामी जब रोचक योग बनाए तो आपको कितना फायदा दे सकते हैं, कितना धन दे सकते हैं, कितने सारे लाभ कर सकते हैं। अब इनकी दृष्टि जो है कहाँ कहाँ पड़ रही है? इनकी दृष्टि पड़ रही है कर्क राशि पर, वृश्चिक राशि पर। क्योंकि मंगल की दृष्टि जब वृश्चिक राशि यानी वो भी स्वराशि हो गई, लेकिन कर्क राशि पर पड़ती है तो फिर तो परेशान करते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा की राशि है, बहुत फास्ट चलने वाली राशि है। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभल करके रहना है। मंगल अपनी राशि में तो रहेंगे, फायदा तो देंगे, लेकिन साथ के साथ कौन सा बड़ा फायदा देंगे? धन का योग बनाने वाले हैं। तो आपके लिए जून के महीने में धन बहुत आसानी से आने वाला है। आप इंतज़ार कीजिएगा धन का, मनी का, क्योंकि मनी किसे नहीं चाहिए, हर किसी को मनी चाहिए। और मनी है तो आप अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा आसानी से कर पाते हैं। नौकरी में भी परिवर्तन के योग बता रहा है। अगर आप चेंज करने का प्लान कर रहे थे कि हम चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुके जा रहे थे, लेकिन अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। आपने जून के महीने में ये प्लानिंग जो है, जो आपने काफ़ी समय से की हुई है, उसे फ्रूटफुल कर लेना है। यानी आप थोड़े से एफर्ट्स बढ़ा दीजिए और जून के महीने में अपनी नौकरी का परिवर्तन आप कर सकते हैं। शनि की नीच दृष्टि कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव दे सकती है, क्योंकि शनि जब अपनी दृष्टि देते हैं, नॉर्मली भी दृष्टि देते हैं तो वो चीज़ों को डिले कर देते हैं, लेकिन जब वो नीच की दृष्टि देते हैं, यानी नीच के होकर के दृष्टि देते हैं, तो आपके लिए मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी को क्रिएट करते हैं। तो स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगा सकता है, स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती है। वैसे भी बहुत गर्मी का टाइम चल रहा है, तो गर्मी में वैसे भी स्वास्थ्य ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी तेज गर्मी उतना ही बढ़ा दीजिए जल की मात्रा, यानी सेवन करना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा चंद्रमा आपका कंट्रोल रहेगा और बहुत ज़्यादा सूर्य का ताप आपको नहीं लग पाएगा। अब आते हैं वैवाहिक जीवन की बात, यानी शादीशुदा जिंदगी कैसी रह सकती है आपकी। ये आपका सामान्य समय रहने वाला है, यानी जून के महीने में लड़ाई झगड़े नहीं दिख रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। घर का माहौल अगर अच्छा हो जाए तो बात ही क्या होती है। पैतृक संपत्ति, हर कोई चाहता है कि उसके पास प्रॉपर्टी हो, और ख़ास करके जो प्रॉपर्टी बुजुर्गों ने उनके लिए बनाई हो और बहुत ही स्व इच्छा से वो अपने बच्चों को वो प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। लेकिन अब बुजुर्ग तो नहीं है बीच में, बट आपस में भाई बहन झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये आसानी से बंटवारा हो जाए, कले कलेश ना बढ़े, ये समय, जून का समय आपको फेवर कर रहा है। ऐसा ही होने वाला है। अगर आप जून के महीने में पैतृक संपत्ति का बंटवारा चाहते हैं तो बहुत इजीली हो सकता है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध
सामान्य रहेंगे। लेकिन हाँ, एजुकेशन की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जून के महीने में आपका भाग्य क्या कहता है, कितना प्रतिशत रहेगा? 70% आपका भाग्य जून के महीने में आपको सपोर्ट करेगा। अब रंग की बात करते हैं कि जून के महीने में ज़्यादा आपको कौन सा ऐसा रंग इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपकी एनर्जी बहुत अगर एग्रेसिव हो रही है तो कंट्रोल हो जाए, और अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं तो आपके अंदर एक मनोबल आ जाए, थोड़े से स्ट्रांग हो जाएं आप। उसके लिए आपने जो इस्तेमाल करना है वो करना है लाल रंग का प्रयोग। चाहे वो हैंकी एक छोटा सा लीजिए, उसे अपने वॉलेट में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए, या फिर कलावा, लाल रंग का जो कलावा हम कलाई में बांधते हैं उसे भी आप बांध सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि बीच बीच में जून के महीने में थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं तो उस पीरियड के दौरान आप एक लाल रोली का तिलक भी लगा सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, क्योंकि मेष राशि जो है थोड़ी अग्रेसिव राशि होती है, गुस्सा जल्दी कर लेती है, छोटी सी बात पर रूठ भी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ी देर में मान भी जाती है। बट कई बार क्या होता है कि गुस्सा आपके हाथ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो छीन लेता है। तो हम नहीं चाहते कि जून के महीने में आपको किसी भी तरीके की परेशानी जो है वो फेस करनी पड़े। तो आपको जून के महीने में एक छोटा सा उपाय भी कंटिन्यू करना है। अगर आप इस उपाय को कंटिन्यू करते हैं तो यकीन मानिए आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी, आपके काम भी अच्छे बनेंगे, गुस्सा आपके दिलो दिमाग पर हावी नहीं होगा। इनफैक्ट कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं जून के महीने में। तो क्या उपाय करना है? आपने हर शाम को, एवरी इवनिंग, आपने एक घी का दीपक अपने घर के ईशान कोण में जलाना है। ध्यान रखिएगा, घी का दीपक ईशान कोण में। अब ईशान कोण में जब हम घी का दीपक जलाते हैं तो कई बार हम बाती जो है वो अपनी तरफ कर देते हैं। अपनी तरफ नहीं कीजिएगा, उस कोण की तरफ, उस कॉर्नर की तरफ कीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है ये, यहाँ पर आपने ये दीपक प्रज्वलित करना है। इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा। जैसे कई बार होता है हमारा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, छोटी छोटी बातों के लिए हम डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं। सोचना कुछ होता है, सोच कुछ और लेते हैं, करना कुछ होता है, कर कुछ और लेते हैं। तो वो फोकस भी आपका कंट्रोल होगा, क्योंकि फोकस जब अच्छा होता है तो हमारे हर कार्य जो हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये मेष राशि वालों को काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि एरीज आपके लिए जून के महीने का हाल है। तो अगली राशि की जो बारी आएगी वो आएगी वृष, टॉरस की। लेकिन मेष राशि वालों, आप तक हमने पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। अपने जून के महीने को बहुत ही बेटर जून का महीना बनाइए, ताकि ये यादें हमेशा आप संजो करके रख सके कि कभी ऐसा हुआ था जब हमारा महीना बहुत अच्छा रहा था। और हम चाहते हैं आपके सभी महीने ही बहुत अच्छे रहें, लेकिन जून का महीना बहुत ही बेटर, बहुत अच्छा, बहुत फ्रूटफुल और बहुत ही खुशनुमा रहे। सो अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।